बीजेपी को खराब रेणु शर्मा सिर्फ जिलाध्यक्ष कर रही है। यहाँ पे बीजेपी की मिट्टी पलीत करने के लिए कभी किसी मंत्री जी को बुलाते हैं, कभी किसी को बुलाते हैं और धक्के से लोगों की दुकानों पे चाय खाना धक्के से बोलते हैं। उससे बीजेपी की छवि ये खराब कर रही है। ये चुनाव टिश्यू कम से कम 4-5 हज़ार वोट से हारेगा और आपको पता चल जाएगा। ये किसी को भी ले आए कालावाड़ी में टिश्यू की जमानत जब्त होगी। ये अपने आकाओं की मिनिस्टरों की यहाँ पे बेइज्जती कर रहे हैं। रेणु शर्मा ने पैसे लेके टिकट दिलवाई है। सभी बीजेपी वाले कह रहे हैं, सभी पार्टी कह रही है। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। 17 लाख इन्होंने एक लिया, 5 लाख एक लिया, 9 लाख एक लिया। मैं सारा बता देता हूँ आपको। तो किस ने लिए 17 लाख 9 लाख? वो आप सभी को पता चल जाएगा। ये पार्टी इंक्वायरी करवाएगी। 5-7 दिन से ब्रेन करो। तो रेणु शर्मा क्यों नहीं बोलती? वो प्रदीप जैन के बयान का खंडन करती। खंडन क्यों नहीं किया? उन्होंने पैसे लिए, पता भी प्रदीप खड़ा देगा। प्रदीप ना डरे किसी से, ना झुके। पहले तो आप सभी भाइयों का धन्यवाद जो मेरी दुकान पे आप चल के आए हो इतनी बरसात में। बीजेपी को खराब रेणु शर्मा सिर्फ जिलाध्यक्ष कर रही है। यहाँ पे बीजेपी की मिट्टी पलीत करने के लिए कभी किसी मंत्री जी को बुलाते हैं, कभी किसी को बुलाते हैं और धक्के से लोगों की दुकानों पे चाय खाना धक्के से बोलते हैं। उससे बीजेपी की छवि ये खराब कर रही है। इन्होंने पहले टिश्यू से पैसे लेके टिकट भेजी थी, वो भी बड़ा घोटाला किया। मैं बीजेपी सरकार से, मोहनलाल बड़ौली जी से, सीएम साहब से एक अपील करूंगा, जो इन्होंने टिकट बेची है इसकी पूरी इंक्वायरी करके इनको जिलाध्यक्ष से हटाया जाए और कालावाली मंडी को बचाया जाए। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे बीजेपी कालावाली में बिल्कुल खत्म है। ये चुनाव टिश्यू कम से कम 4-5 हज़ार वोट से हारेगा और आपको पता चल जाएगा। ये किसी को भी ले आए कालावाड़ी में टिश्यू की जमानत जब्त होगी। ये अपने आकाओं की मिनिस्टरों की यहाँ पे बेइज्जती कर रहे हैं। यहाँ पे बुला के कभी कहीं, कभी किसी वार्ड में, कभी किसी वार्ड में। कल एक वार्ड में भी लोगों ने इनको गाड़ियाँ निकाली। तो मैं अपील करूँगा सभी मंत्री साहबान से, मोहनलाल जी बड़ौली जी साहब से कि आप इनके पीछे ना लग के कालावाड़ी में जो प्रोग्राम बीजेपी सरकार के इन्होंने बनाए हैं वो कैंसिल करके किसी को भी यहाँ पे ना आने दे। आने वाले समय में 30 तारीख को पता चल जाएगा टिश्यू कितनी वोटों से हार रहा है और इसकी जमानत जब्त हो गई है। सरकार की ये किरकिरी करवा रहे हैं। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ। मैंने टिकट मांगी, मेरे को ज्वाइन नहीं करवाया इन्होंने, सिर्फ पैसों के खेल के लिए। अपना पैसा ये लेके पैसा हजम करना चाहते थे और ऊपर शीर्ष नेतृत्व को इन्होंने ये बताया कि प्रदीप जैन बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा है। मैंने इनको रेणु शर्मा जी को भी बोला, डॉक्टर भीमसेन शर्मा को बोला, इनका देवर है वो भी जाके बोल के आया। मेरा भाई संदीप वो भी गया। मंडी के काफ़ी लोग हैं। गोपाल गोविंद भाई साहब ने भी इनको फ़ोन किया कि अगर आप ये इशू बढ़ाते हो, हम हलोपा और बीजेपी एनडीए का पार्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है कि हम ज्वाइन करवाएं। पर इन्होंने एक इशू बना रखा था भी प्रदीप को हमने ज्वाइन करवाना है। फिर भी उन्होंने बोल दिया भी आप ज्वाइन करवा दो। ज्वाइन ना करवाना कहीं ना कहीं ये पैसे खाने की इन्होंने जो साजिश रची थी, वो पैसे खाने के हड़पने के लिए वो प्रदीप जैन को ज्वाइन इन्होंने नहीं करवाया। तो क्या मतलब इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही थी, कोई बड़ी राजनीतिक गेम चल रही थी कि आप ज्वाइन करना भी चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ज्वाइन नहीं होने दे रहे थे? इनको ये था, देखो अगर कोई हमारे साथ आता, एक तरफ तो ये रेणु शर्मा कहती है भी मैं बीजेपी में अपना परिवार बड़ा कर रही हूँ। प्रदीप जैन को ना ज्वाइन करवा के इन्होंने परिवार बड़ा क्यों नहीं किया? इनको ये था कि शायद प्रदीप जैन हमारे से ऊपर ना निकल जाए तो हमारी छवि खराब हो जाएगी। क्यों? इन्होंने तो लूट खसूट करनी है, पैसा खाना है हर एक। आप मंडी से पूछ लो, ये कालावाड़ी से क्यों भागे हैं? कोई गरीब आ गया इनके पास, डॉक्टर साहब के पास काम था, ये पेस्टिसाइड कोई किसान भी ले, कोई गरीब भी ले, उसका ये इलाज करते थे। मंडी के लोग, एक गरीब आदमी इनके पास गया, मंडी की संस्था इनके पास गई हुई है, गरीब आदमी है, बिल्कुल 4000 रुपये हमारी सभा से ये लेता है और आप इनका बिल 10-12 हज़ार रुपये बना चुके हो। इनकी नौ ने सिर्फ एक
पेस्टिसाइड ऊपर छिड़की है ना कि पी है। इन्होंने 12-13 हज़ार रुपये बिल बना दिया। उसमें मैं भी बीच में इनके साथ गया था। मंडी के सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी सभी इनके पास गए थे। तो भीमसेन जी ने वो बोला आप मुंह उठा के हमारे पास चले, आप हजार रुपये डाल के आप क्यों नहीं दे देते, मैं कम क्यों करूं। एक्चुअली उसने शराब सब पेस्टिसाइड पी तो थी नहीं। हमने तो ये रिक्वेस्ट करी थी, इसने जब पेस्टिसाइड नहीं पी था आपने 12-13 हज़ार का बिल बना लिया, इसको कम कर दो। कम करने के लिए मंडी में इनकी कोई भी इज्जत नहीं है, इसीलिए मंडी से बाकी ये सिरसा रहे हैं। मैं महेश कुमार जोड़ की पूरी फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके साथ खुला चल रहा हूँ। महेश कुमार को जिता के ही मानूंगा चाहे मेरा कुछ हो। कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बीजेपी के अंदर ही बगावत जो है वो शुरू हो चुकी है। जनाब बिल्कुल सही है आपकी बात। बीजेपी का जो भी वर्कर है, जो भी इनके पदाधिकारी हैं, एक वोट शायद बीजेपी के कमल के निशान को डाल दें, बाकी वोटें सभी बाहर जाएंगी या चरणदास चन्नी को पड़ेगी। अगर किसी ने बीजेपी से बाहर वोट नहीं डाली वो भी बीजेपी का ही है। अगर मैं खड़ा रहता तो मेरे को भी डालते वो बीजेपी की वोटें। टिश्यू को कोई भी वोट नहीं डालेगा, कोई बीजेपी का वर्कर वोट नहीं डालेगा इनको, ये श्योर है। आपको 30 तारीख को पता चल जाएगा, 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप देखोगे भी टिश्यू कौन से नंबर पे जा रहा है। तो क्या लगता है ये जो मंत्री अभी आ रहे हैं बीजेपी के बार बार, इनका कोई असर होगा? इनका जी नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है? जबरदस्ती है। उनको तो पता नहीं कि किसके चाय रखवाई है, किसके खाना रखवाया है। जबरदस्ती बोलते मैं तेरे टेंट भेज दूंगा, मैं तेरे सामान भेज दूंगा, मैं तेरे खाने पीने के भेज दूंगा। एक आदमी ने तो कल इनको कहा आप मेरे को टेंट भेज दो, क्या मैं कुछ खिला पिला नहीं सकता, आप मेरी बेइज्जती करते हो। अगले की दुकान पे बोलते हैं मैं तेरे टेंट भेज दूंगा, तेरे खाने पीने का सामान भेज दूंगा, आपने प्रोग्राम करना है। ये कोई बात थोड़ा बनती है। कोई लोग गिरे हुए नहीं है, इनके पैसे लेंगे। तो ये मंडी में छवि खत्म कर रहे हैं बीजेपी की। मैं तो ये अपील करूंगा शीर्ष नेतृत्व इनको संभाले और इनको गुड्डे लाइन लगाए रेणु शर्मा जी को। तो आप इनकी शिकायत भी करेंगे? बिल्कुल करूंगा जी, एसडीएम साहब की करूंगा, इनकी भी करूंगा। एसडीएम साहब ने जो टिकट लगाई है, इन्होंने तो पैसे लेके उसको टिकट दी है। एसडीएम साहब ने वो टिकट फाइल में क्यों लगाई, मैंने 3 बजे खुद एसडीएम साहब को पूछा है। एसडीएम साहब बीजेपी को कोई टिकट आई, मैं भी बीजेपी का कैंडिडेट हूँ। बोले प्रदीप कोई नहीं आई, आपका आजाद भर दो। मैंने एक आजाद भी भरा और बीजेपी का भी भरा, मैंने 2 नॉमिनेशन किए थे अपनी मैडम से। मेरे को ये था भी शायद किसी दबाव में ये बीजेपी वाला कोई मेरा कैंसिल ना कर दे तो आजाद तो आप खड़े ही हैं। तो इन्होंने बीजेपी की टिकट 3 बजे के बाद रात को 8-9 बजे पैसे लेके सिरसा फाइलें लेके गए। सिंह साहब आप ये बता दो फाइलें कैसे ले गए सिंह साहब? जब नॉमिनेशन जहाँ हुए हैं यहीं पे फाइलें रहेंगी या सिरसा लेके जाएंगे? स्कूटनी तो काला वाली होनी है, सिरसा थोड़ा होनी थी। रात को स्कूटनी इन्होंने कर दी सिरसा में जाके। एसडीएम साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें टिकट बेचने में। भाई साहब जो पूर्व में सांसद दुग्गल ने बयान दिया है कि अगर टिश्यू आ गया तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके काम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे जी काम? बीजेपी कोई टिश्यू की बिकी तो नहीं है, बीजेपी कोई टिश्यू की नहीं बिकी है। सुनीता दुग्गल जी ने कह दिया टिश्यू की बिकी है, टिश्यू की बिकी नहीं है। टिश्यू नहीं जीतेगा तो सभी को पता नहीं है रेणु शर्मा ने पैसे लेके टिकट दिलवाई है। सभी बीजेपी वाले कह रहे हैं, सभी पार्टी कह रही है। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। 17 लाख इन्होंने एक लिया, 5 लाख एक लिया, 9 लाख एक लिया। मैं सारा बता देता हूँ आपको। तो किस ने लिए 17 लाख 9 लाख? वो आप सभी को पता चल जाएगा, ये पार्टी इंक्वायरी करवाएगी। रेणु शर्मा के थ्रू गए हैं पैसे। मैं तो रेणु शर्मा के ऊपर ब्लेम लगा रहा हूँ, बुला लगा रहा हूँ। तो कोई और लोग भी शामिल हैं? अगर मैं आप बताओ, मैं 5 दिन से ये ब्लेम लगा रहा हूँ, 5-7 दिन से ब्लेम लगा रहा हूँ। तो रेणु शर्मा क्यों नहीं बोलती? वो प्रदीप जैन के बयान का खंडन करती, खंडन क्यों नहीं किया? उन्होंने पैसे लिए, पता भी प्रदीप खड़ा रहेगा। प्रदीप ना डरे किसी से ना झुके। उनको ये पता है अगर उसने ब्लेम लगाया तो वो साबित भी करेगा। तो आप इस पैसे के लेन देन में कोई और भी नेता स्थानीय को शामिल है? वो रेणु शर्मा जी बताएंगे। बिल्कुल किन किन को दिए हैं, किस किस को पैसे दिए हैं, ये तो नहीं है। खेला तो इन्होंने खेला ही है। ऐसे टिकट थोड़ा 3 बजे के बाद टिकट लगी। तो एसडीएम साहब 3 बजे आप पत्रकार बंधु सभी वहां पे थे, एसडीएम साहब क्यों नहीं बता के गए कि किस किस की टिकट आई है? रुके ही नहीं एसडीएम साहब, 1 मिनट कार जीप में बैठे निकल गए यहाँ से। ये तो प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि स्क्रूटनी के वक्त जो है वो टिकट लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते। कैसे लगा दे? 3 बजे के बाद बताओ, फाइल में कुछ लगा सकते हो तो मैं भी लगा दूंगा। मैं लोपा की नहीं लगा सकता था।
मैं भी उनके पास जाके बैठ जाता, भाई साहब मेरी भी इज्जत का सवाल है। तो कांडा बंधुओं ने भी इज्जत नहीं रखी आपकी? नहीं, कांडा बंधु तो मेरे साथ है, इज्जत रखी है उन्होंने, क्यों नहीं रखी जी? उन्होंने पूरा जोर लगाया बीजेपी की टिकट के। उन्होंने जब यही कह दिया कि आप ज्वाइन करवा लो, मैं आपके जोर हरियाणा लगाया, लोकहित पार्टी का हरियाणा की लोकहित टेंट पार्टी का लगाई मैं थी। कालांवाली का अध्यक्ष जी। हूँ। उन्होंने ये कह दिया बीजेपी ज्वाइन कर लो, हम तो एक ही हैं। वो तो मानते हैं बीजेपी और हलोपा एक है। तो बीजेपी भी ज्वाइन करना चाह रहे थे, ये इस बात की भी हामी भर रही थी कि मैं ज्वाइन भी कर लूंगा। हाँ जी बिल्कुल, जी। गोविंद जी गोपाल जी ने भी फोन किया उनको। अब इस साजिश के बाद भी क्या प्रदीप जैन भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं, मैं बीजेपी में हूँ, हलोपा का मैं हूँ। हलोपा जब एनडीए का पार्ट है तो बिल्कुल उनमें हूँ। अगर ये गंदे लोग इसमें हैं, रेणु शर्मा पार्टी को खराब कर रही है, मैं पार्टी को खराब नहीं करने देता।